ये ऑडियो बुक तुम्हें ये सिखाएगा कि कैसे जिंदगी की हर जंग में तुम खुद को नहीं हारने दोगे, कैसे हर मुश्किल का सामना शांति और दिमाग की ताकत से करोगे, और कैसे अपने अंदर वो विजेता पैदा करोगे जो दूसरों की तरह सिर्फ लड़ता ही नहीं बल्कि जीतता भी है। आजकल के हमारे टाइम में हम सभी कहीं ना कहीं एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो करियर की चिंता हो, परिवार की जिम्मेदारियां या खुद के अंदर चल रही उलझनें। शायद तुम अभी ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां लगता है जैसे हर कदम पर रुकावटें हैं, सपने धुंधले हैं, प्रेशर बढ़ रहा है और डर है कि कहीं ये सब संघर्ष बेकार न जाए। तुम अकेले नहीं हो, ऐसा हर कोई महसूस करता है, लेकिन इस ऑडियो बुक के बाद तुम खुद को एक नए नजरिए से देखोगे। तुम्हें समझ आएगा कि लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर भी होती है, और जब तुम अंदर की लड़ाई जीत जाओगे तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा पाएगी। तुम न सिर्फ संघर्ष करोगे बल्कि जीत के हीरो बनोगे। और हाँ, इस पूरी कहानी में एक ऐसा सीक्रेट आइडिया है जो तुम्हारे सोचने का तरीका ही बदल देगा, जो तुम्हें समझाएगा कि असली जीत मांसपेशियों से नहीं, दिमाग और दिल से होती है। ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से तुम्हारी जिंदगी की राह बनती है या टूटती है। तो चलो शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हम सीखेंगे कैसे बनाएं अपनी जिंदगी को एक सफल युद्ध भूमि और कैसे हर हार को अपनी जीत में बदलें। चैप्टर 1, विन बिफोर यू फाइट। लोग अक्सर सोचते हैं कि बहादुरी का मतलब है मैदान में उतरना, लड़ना और जीत जाना, लेकिन सन त्सू कहते हैं असली बहादुरी ये है कि आप ऐसी तैयारी करें कि लड़ाई की नौबत ही ना आए। सोचिए, अगर आप किसी इंटरव्यू में इस तरह जाएं कि सामने वाला बस पहला जवाब सुनकर ही प्रभावित हो जाए, तो क्या ये कम जीत है? यही बात जिंदगी में भी लागू होती है। इस दुनिया में कंपटीशन बहुत है, हर किसी को कुछ बड़ा करना है, किसी को IAS बनना है, किसी को स्टार्टअप शुरू करना है, किसी को बस अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरना है। लेकिन ज्यादातर लोग उस वक्त तैयारी शुरू करते हैं जब मौके की घंटी बज चुकी होती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जंग जीतने की तैयारी तब शुरू होती है जब कोई देख भी नहीं रहा होता। सुबह 4 बजे उठकर की गई पढ़ाई, तब की गई मेहनत, जब कोई क्लैप नहीं करता। ये वही चीजें हैं जो बिना लड़ाई के जीत दिलाती हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग एकदम शांति से काम करते हैं, लेकिन जैसे ही वक्त आता है वो बाज की तरह झपटते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही जंग जीत ली होती है, अपने मन के डर से, अपनी आलस से, अपनी कमजोरियों से। ये दुनिया बहानों से नहीं, तैयारी से झुकती है। एक सच्ची बात बताऊं, ये जो हार का डर होता है ना, ये तब तक पीछा करता है जब तक आप खुद को लड़ाई से पहले विजेता मानना नहीं सीख लेते। अगर आप पहले ही मान लें कि आप हार सकते हैं, तो फिर कोई ताकत आपको जीत नहीं दिला सकती। लेकिन अगर आप अंदर से ये तय कर लें कि अब जो भी होगा मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो फिर वो एनर्जी बाहर की दुनिया में झलकती है। तैयारी सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो हर उस निर्णय में होती है जहां आप इंस्टेंट प्लेजर को छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चुनते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को किसी कंपटीशन से डरते हुए पाएं, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैंने खुद को पहले ही जीतने के काबिल बनाया है? अगर जवाब हाँ में है, तो समझ लीजिए आपकी लड़ाई तो पहले ही खत्म हो चुकी है। चैप्टर 2, नो योरसेल्फ फर्स्ट। हमारे देश में एक बहुत पुरानी कहावत है, अपने आप को जानना सबसे बड़ी समझदारी है। लेकिन आज का यूथ खुद को बाहर से बहुत अच्छे से जानता है। कौन सी फिल्टर से सेल्फी अच्छी आती है, कौन सा ब्रांड पहना जाए, किस कलर की शर्ट वायरल लगती है। लेकिन जब बात आती है अंदर की पहचान की, कि आप क्या चाहते हैं, आपकी रियल स्ट्रेंथ क्या है, आपका फियर क्या है, वहां साइलेंस होता है। सन त्सू कहते हैं, जो इंसान खुद को नहीं जानता उसकी हार तय है, चाहे सामने वाला दुश्मन हो या लाइफ इटसेल्फ। सोचिए, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और आपको ये नहीं पता कि आपकी स्ट्रॉन्ग शॉट क्या है, कट शॉट या कवर ड्राइव, तो आप हर गेंद पर कंफ्यूज्ड रहेंगे। यही हालत तब होती है जब आप करियर चुनते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं। आप खुद को समझे बिना किसी और की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, और जब नतीजा नहीं आता तो खुद पर डाउट करने लगते हैं। खुद को जानने का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन डायरी में लिखें मैं क्रिएटिव हूं और बात खत्म। इसका मतलब है कि आप हर दिन अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करें। आप गुस्से में क्या करते हैं, आप अकेलेपन में कैसा महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी किन चीजों में नेचुरली फ्लो होती है। आजकल की दुनिया में ये सबसे बड़ी शक्ति है, इमोशनल अवेयरनेस। क्योंकि बाहर की दुनिया तो केओटिक है, लेकिन अगर अंदर क्लैरिटी है तो आप कभी भी फोकस नहीं खोते। बहुत बार लोग दूसरों को जीतने में लगे रहते हैं, इंप्रेस करना, बेटर बनना,
आउट परफॉर्म करना। लेकिन द आर्ट ऑफ वॉर कहता है पहले खुद को जीतिए। जब आप अपनी कमजोरी को जान लेंगे तभी आप उसे सुधार सकेंगे। अगर आपको अभी भी ये नहीं पता कि आप किस चीज से डरते हैं, किस बात से अंदर टूट जाते हैं, तो ये मत सोचिए कि आप वॉर के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जो अंदर की अनजानी चीजें होती हैं वही बाहर की जंग में आपको हरा देती हैं। आज से एक काम करिए, हर रात एक सवाल लिखिए, आज के दिन में मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या दिखी, और फिर खुद से ईमानदारी से जवाब दीजिए। यकीन मानिए, जब आप अपने ही माइंड को पढ़ना सीख लेंगे तो कोई बाहरी ताकत आपका सामना नहीं कर सकेगी। चैप्टर 3, अटैक द माइंड नॉट जस्ट द बॉडी। जब भी कोई परेशानी सामने आती है हम सीधा उसके समाधान पर दौड़ते हैं। अगर एग्जाम है तो घंटों पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर ब्रेकअप हुआ तो खुद को बिजी रखने लगते हैं। अगर करियर नहीं बन रहा तो इंटरनेट पर हाउ टू बी सक्सेसफुल टाइप करने लगते हैं। लेकिन सन त्सू कहता है शरीर पर वार करना आसान है, लेकिन अगर आप किसी का मन जीत लें तो पूरी जंग बिना लड़े खत्म हो जाती है। आज के समय में यही बात सबसे ज्यादा सच लगती है, क्योंकि ये जो मन है ना, यही असली युद्ध भूमि है। आपको जितनी बार बाहर से कोई नहीं रोक पाता, उससे कहीं ज्यादा बार आपका खुद का माइंड आपको सैबोटाज करता है। जैसे ही आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, वो डर सामने आता है। क्या मैं कर पाऊंगा? लोग क्या सोचेंगे? कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा? ये सारे सवाल एक्शन से पहले ही मन को घेर लेते हैं, और फिर लड़ाई शुरू होने से पहले ही आप हार मान लेते हैं। सन त्सू कहता है कि अगर आप किसी दुश्मन को हराना चाहते हैं तो पहले उसके मन में डर पैदा कीजिए। यही चीज आप खुद पर भी लागू कर सकते हैं, लेकिन उल्टा, आप अपने मन में विश्वास डालिए। डर को काउंटर करने वाली कल्पना लाइए। जब आप खुद से कहते हैं मैं इस काम के लिए पैदा हुआ हूं, तब वह केवल मोटिवेशन नहीं होता, वह आपके माइंड में प्लांटेड एक स्ट्रैटेजी होती है। हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर अरेंज्ड मैरिज तक हर चीज एक बैटलफील्ड जैसी हो गई है, और इसी बैटलफील्ड में एक व्यक्ति तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह अपने मन की कमजोरी को अटैक करना नहीं सीखता। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है या अगर कोई आपको नजरअंदाज करता है तो उसका असर सीधा आपके मन पर होता है, और जब तक आप अपने मन को ट्रेन नहीं करते, ये छोटी छोटी बातें आपको तोड़ती रहेंगी। इसलिए द आर्ट ऑफ वॉर कहती है मानसिक युद्ध जीतना जरूरी है, क्योंकि वही असली जीत की शुरुआत है। जब अगली बार आप किसी मुश्किल में फंसें तो खुद से ये मत पूछिए कि मैं क्या कर सकता हूं, बल्कि ये पूछिए मैं क्या सोच रहा हूं, क्योंकि असली लड़ाई वहीं से शुरू होती है। बाहर की दुनिया तो सिर्फ उसकी परछाई है जो अंदर चल रहा है। चैप्टर 4, यूज साइलेंस लाइक अ वेपन। हमारे समाज में अक्सर यह माना जाता है कि जो ज्यादा बोलता है वही शक्तिशाली है, जो सामने गुस्सा दिखा दे वही सही है। लेकिन सन त्सू बिल्कुल उल्टा कहता है, साइलेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्गाइज। जो दिखता नहीं वही सबसे खतरनाक होता है। अब इसे आज की जिंदगी से जोड़िए। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में झूठ फैला दिया, या फिर आपका कोई दोस्त आपको धोखा दे गया। आपका पहला रिएक्शन होगा तुरंत जवाब देना, साफ साफ बोल देना, अपना पक्ष रखना। लेकिन असली ताकत तब है जब आप खुद को चुप रखने का हुनर जानते हो। ये चुप्पी डर से नहीं, अंदर की क्लैरिटी से आती है। ये वही चुप्पी है जो एक साधक को तप में देती है, जो एक खिलाड़ी को मैच से पहले काम बनाती है, और जो एक समझदार इंसान को अपने समय से पहले कोई चाल नहीं चलने देती। साइलेंस एक ऐसी कला है जिसे समझने वाला कभी जल्दबाजी में हार नहीं मानता। जब आप चुप रहते हैं तब सामने वाला कभी भी आपकी अगली चाल को नहीं पढ़ सकता, और यही द आर्ट ऑफ वॉर की सबसे गहरी बात है। अगर आप अपने इरादे छुपा सकते हैं तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी दूसरों को एक्सप्लेन करने में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन समझदार लोग एनर्जी अपनी दिशा पर लगाते हैं। आज के समय में जहां हर कोई रील्स बना रहा है, स्टेटस डाल रहा है, सक्सेस शो कर रहा है, वहां अगर आप चुपचाप काम करते रहें तो आप एक ऐसी रैरिटी बन जाते हैं जिसे दुनिया खुद ढूंढने लगती है। साइलेंस आज के समय की रिबेलियन है। आपने देखा होगा, जो लोग अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बताते, वो जब कामयाब होते हैं तो उनकी सक्सेस ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, और यही वो साइलेंस है जो एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। ये साइलेंस तब ताकतवर बनती है जब आपके पास क्लैरिटी होती है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब अंदर नॉइज ना हो तो बाहर बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगली बार जब आपको लगे कि आपको अपने बारे में कुछ साबित करना है तो कुछ मत कहिए, बस काम कीजिए, कुछ भी मत दिखाइए। बस धीरे धीरे खुद को उस लेवल पर ले जाइए जहां साइलेंस खुद बोलने लगे, और यकीन मानिए उस दिन आपके शब्दों से ज्यादा आपकी शांति लोगों को डरा देगी। चैप्टर 5,
स्ट्राइक व्हेन दे लीस्ट एक्सपेक्ट। जिंदगी की सबसे बड़ी जंग अक्सर हमारे अंदर चलती है, एक तरफ उम्मीदें तो दूसरी तरफ डर। कई बार ऐसा होता है कि आप पूरी मेहनत कर रहे होते हैं, लगातार काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक झटका आता है, एक मौका आता है, और अगर आपने सही समय पर वार न किया तो वो पल फिर दोबारा नहीं आत्माता। सन त्सू कहते हैं, सही समय पर हमला करना ही असली जीत है। आज की दुनिया में हर कोई फास्ट है, हर कोई जल्दी में है, लेकिन समझदार वही है जो ये जानता है कि कब इंतजार करना है और कब पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। सोशल मीडिया पर देखिए, जिंदगी के लगभग हर क्षेत्र में ये नियम लागू होता है। जैसे अचानक कोई नया ट्रेंड आ जाता है और जो उसे पकड़ता है वही वायरल हो जाता है, या फिर ऑफिस में अचानक कोई नया प्रोजेक्ट आता है और जो मौका पकड़ लेता है वो प्रमोशन पा जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि लगातार मेहनत करना ही काफ़ी है, लेकिन ये मेहनत तब असली मायने रखती है जब आप इसे उस मौके तक बचाकर रखें जब सामने वाला बिल्कुल तैयार न हो। इसीलिए द आर्ट ऑफ वॉर कहती है, जब कोई कमज़ोर हो तभी वार करो, जब किसी की निगाहें दूसरी जगह हों तभी वार करो। हमारे भारतीय समाज में कई बार देखा गया है कि लोग समय से पहले अपनी योजना दूसरों को बता देते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि उनकी रणनीति दूसरों के हाथ लग जाती है और वह पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप चुपचाप अपनी तैयारी करते रहें और सही मौका आने पर एकदम तेज वार करें तो ये वार इतना असरदार होगा कि सामने वाला संभल भी नहीं पाएगा। जीवन में कभी कभी इस बात का डर भी होता है कि अगर मैं देर कर दूं तो मौका निकल जाएगा, लेकिन यह डर कभी भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप अपने निर्णय जल्दी जल्दी करें। बुद्धिमानी ये है कि आप अपनी इंट्यूशन और अनुभव की मदद से वक्त का सही अंदाज़ा लगाएं और उस वक्त पूरा जोर लगाएं। अगर आप इस कला को समझ गए तो जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष अपने आप आसान हो जाएंगे, क्योंकि कई बार जीत हमारी नहीं, समय की होती है, और जब समय हमारे पक्ष में होता है तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। चैप्टर 6, मास्टर द टेरेन ऑफ लाइफ। हर लड़ाई का मैदान अलग होता है। कभी खेत में लड़ाई होती है, कभी पहाड़ों में, तो कभी शहर की भीड़ में। सन त्सू का कहना है कि अगर आप अपने मैदान को नहीं जानते तो जीतना मुश्किल है। यही बात आज की जिंदगी पर भी लागू होती है। आज का युवा जहां मेहनत करता है, वहां की परिस्थितियां, माहौल, परिवार की उम्मीदें, आर्थिक स्थिति, ये सब उसका टेरेन है। अगर आप अपने इस टेरेन को नहीं समझेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कब किधर कदम बढ़ाना है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, अपनी संस्कृति, अपने घर, अपने आसपास की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते हैं, वो देते हैं। ऐसे लोग जो भी करते हैं सोच समझकर करते हैं। वे अपने मैदान की ताकत और कमजोरियों को जानते हैं, इसलिए वे अपनी रणनीति भी उसी हिसाब से बनाते हैं। वे जानते हैं कि कब धैर्य रखना है, कब तेजी दिखानी है और कब पीछे हटना है। लेकिन आज की पीढ़ी में ज्यादातर लोग अपनी जमीन से दूर होते जा रहे हैं, शहर की चमक धमक में खो जाते हैं, अपने असली रिसोर्सेज को भूल जाते हैं, और फिर आश्चर्य होता है कि क्यों उन्हें सफलता नहीं मिल रही। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को एक मैदान की तरह देखें। परिवार की स्थिति, दोस्त, मानसिक स्थिति, आर्थिक हालात, ये सब आपके युद्ध का मैदान है। और जब तक आप इस मैदान को अच्छी तरह समझ नहीं लेते, तब तक आप बिना नक्शा लिए एक ऐसे जंगल में भटकने जैसा होता है जहां हर मोड़ पर खतरा हो। द आर्ट ऑफ वॉर की सबसे बड़ी सीख यही है कि आप अपने आसपास की परिस्थितियों को अपने फायदे में बदलना सीखें। अगर बारिश हो रही है तो उसकी ताकत को समझकर उसे अपने लिए अवसर बनाएं, न कि उसे अपनी कमजोरी। इसी तरह जीवन में आने वाली हर चुनौती को अपने टेरेन के रूप में स्वीकार करें और उसी के अनुसार अपनी चाल चलें। आज के दौर में जहां हर किसी के पास सूचनाओं का समुद्र है लेकिन समझ कम है, वहीं टेरेन मास्टरिंग से आपको वो एज मिलती है जो आपकी जिंदगी को कहीं बेहतर दिशा दे सकती है। चैप्टर 7, कंसील योर स्ट्रेंथ्स। हम अक्सर सोचते हैं कि अपनी ताकत को जाहिर करना सफलता की निशानी है। हम अपने अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं, अपनी खुशियां सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और अपनी उपलब्धियों को सबके सामने रखते हैं। लेकिन सन त्सू का कहना है कि असली विजेता वह होता है जो अपनी ताकत छुपा कर रखता है। यहाँ छुपाने का मतलब किसी भी तरह का झूठ बोलना नहीं है, बल्कि समझदारी से अपनी असली पोजीशन और क्षमताओं को सामने न लाना है। सोचिए, अगर आप अपने सबसे बड़े प्लान को किसी को बता दें तो अगला सवाल ये है कि क्या वह प्लान सुरक्षित रहेगा या कोई आपके खिलाफ उसका इस्तेमाल करेगा।
भारतीय समाज में भी हम अक्सर देखते हैं कि बहुत लोग अपनी असली क्षमता और मेहनत को छुपाते हैं। यह उनके लिए सुरक्षा की एक परत होती है, क्योंकि जिंदगी में बहुत बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपकी सफलता देखकर जलते हैं या आपको गिराने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी सारी ताकत पहले ही दिखा देते हैं तो वे आपकी कमजोरी पकड़ने लगते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर हमें सिखाती है कि जब तक जरूरत न हो अपनी रणनीति मत बताइए। जैसे शतरंज में खिलाड़ी अपनी चालें छुपाता है ताकि सामने वाला पढ़ न पाए, इसी तरह अपनी जिंदगी में भी अपने अंदर की आग और ऊर्जा को छुपाकर रखें ताकि जब सही मौका आए तब वह विस्फोट की तरह निकले। यह कला आपके अंदर आत्मविश्वास और धैर्य दोनों पैदा करती है। जब आप जानते हैं कि आपकी ताकत छुपी हुई है तो आप बिना किसी दबाव के काम कर सकते होते हैं। आप बिना किसी दिखावे के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। चैप्टर 8, क्रिएट कंफ्यूजन एंड डाउट। जीत की राह में सबसे बड़ी चालाकी होती है दूसरों को भ्रमित करना। सन त्सू कहते हैं, जब सामने वाला समझ ही न पाए कि आप क्या कर रहे हैं तो उसकी हालत खराब है। यह रणनीति न सिर्फ युद्ध में बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आती है। आज की प्रतियोगी दुनिया में, चाहे आप करियर में हों या बिजनेस में, दूसरों को अपनी असली सोच और इरादे समझ में न आने देना बहुत बड़ा फायदा है। ऐसा करके आप अपने प्रतिद्वंद्वी को उलझा देते हैं, वो आप पर हमला करना छोड़ देता है या गलत दिशा में समय और ताकत खर्च करता है। भारतीय संस्कृति में भी अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति अपनी चालाकी से दूसरों को भ्रमित करता है वह ज्यादा आगे बढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको झूठ बोलना है, बल्कि आपको अपनी बातों और कर्मों में थोड़ा रहस्य रखना होगा। जब कोई आपके इरादों को न समझ पाए तो वह आपके आगे कमजोर पड़ जाता है। यहाँ एक बात और याद रखें, भ्रमित करना मतलब धोखा देना नहीं है। यह तो एक तरह की मानसिक खेल है जिसमें आप अपनी असली योजना छुपा कर रखते हैं और सामने वाले को अनुमान लगाने पर मजबूर कर देते हैं। इससे आप हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। जब आप अपने मन और इरादों को साफ रखते हुए भी दूसरों को उलझन में डालते हैं तो आप अपनी लड़ाई का असली नियंत्रण अपने हाथ में रखते हैं। यही द आर्ट ऑफ वॉर की सबसे बड़ी चालाकी है, छिपाना, भ्रमित करना और फिर वार करना। चैप्टर 9, नो योर एनिमीज वीकनेस ट्यू। जीत की सबसे बड़ी चाबी है सामने वाले की कमजोरी को समझना। सन त्सू ने साफ कहा है कि दुश्मन की कमजोरी पहचानो और वहीं से हमला करो। यह रणनीति केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जब आप अपने विरोधी की कमजोरियों को पहचान लेते हैं तो आपकी जीत का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाता है। सोचिए, अगर आप जान लें कि कोई व्यक्ति किस क्षेत्र में कमजोर है तो आप कैसे उसकी चाल को पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। चाहे ऑफिस की राजनीति हो या पढ़ाई में प्रतिस्पर्धा या फिर जीवन की जद्दोजहद, कमजोरियों को समझना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। भारतीय समाज में अक्सर देखा गया है कि लोग अपने इमोशंस में बहकर सामने वाले की कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं, चाहे वह परिवार का कोई सदस्य हो या दोस्त या फिर काम का साथी। लेकिन जो व्यक्ति शांत दिमाग से अपनी रणनीति बनाता है वह हमेशा एक कदम आगे रहता है। कमजोरियों को पहचानना सिर्फ सामने वाले के लिए ही नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। अक्सर हम अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन द आर्ट ऑफ वॉर सिखाती है कि कमजोरियों को स्वीकार करके हम उनसे बेहतर मुकाबला कर सकते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने और दूसरों के कमजोर पहलुओं को समझकर अपनी रणनीति बनाता है वह कभी हारता नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आसपास की परिस्थितियों को ध्यान से देखें, लोगों के व्यवहार को समझें और उनकी कमजोरियां पहचानें, फिर उसी के हिसाब से अपने कदम बढ़ाएं। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। चैप्टर 10, टर्न वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। कमजोरी को कमजोरी के रूप में छोड़ देना आसान है, लेकिन असली बुद्धिमानी वही है जो उसे अपनी ताकत में बदल दे। सन त्सू का यह सिद्धांत कि अपने अंदर की कमजोरी को समझो और उसे अपनी ताकत बनाओ, आज के समय में हर युवा के लिए बेहद जरूरी है। भारतीय युवा कई बार अपनी कमजोरियों से घबराकर पीछे हट जाते हैं। परिवार, समाज या खुद की अपेक्षाओं के दबाव में वे अपने अंदर के डर और असफलता के डर को महसूस करते हैं। लेकिन यह डर, यह कमजोरी ही आपको आपके सबसे बड़े दुश्मन से लड़ने की ताकत दे सकती है, अगर आप उसे समझदारी से इस्तेमाल करें। आपके भीतर जो भी कमजोरियां हैं, जैसे आत्मविश्वास की कमी, असमर्थता का एहसास या फिर असफलताओं का बोझ, ये सब आपकी जिंदगी के युद्ध के मैदान पर आपके हथियार बन सकते हैं। जब आप स्वीकार करते हैं कि आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ सुधारना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।
यह स्वीकृति आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। द आर्ट ऑफ वॉर में एक गहरा संदेश छुपा है। कभी भी अपने आप को कम मत समझो और न ही अपनी कमजोरियों को, बल्कि उन्हें समझो, उनसे लड़ो और उन्हें अपनी ताकत में बदल दो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर की ऊर्जा और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। यह समझना भी जरूरी है कि हर कमजोर पहलू में सुधार की गुंजाइश होती है। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता, इसलिए खुद से प्रेम करें, अपनी कमजोरियों को गले लगाएं और उन्हें अपनी सफलताओं का जरिया बनाएं। जब आप इस बात को दिल से समझ जाएंगे तो जिंदगी की हर चुनौती आपके लिए एक नया मौका बन जाएगी और यही असली जंग जीतने की कला है। कंक्लूजन। अब जब हमने द आर्ट ऑफ वॉर की गहराई में उतरकर उसकी सबसे बड़ी सीखें समझ ली हैं, तो एक बात बेहद साफ हो जाती है। जिंदगी में जीत सिर्फ ताकत या मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही सोच, सही रणनीति और समझदारी से आती है। जितना जरूरी है अपनी ताकत जानना, उतना ही जरूरी है उसे छुपाना, सही समय का इंतजार करना और सामने वाले की कमजोरियों को पहचान कर उनका फायदा उठाना। यह सब आसान नहीं, लेकिन संभव जरूर है। हमारे आसपास हर दिन ऐसी लड़ाइयां चलती हैं, अपने सपनों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने अंदर के डर से लड़ने के लिए। और अक्सर हम डर जाते हैं कि कहीं हम हार न जाएं, कहीं हम नाकाम न हो जाएं। पर द आर्ट ऑफ वॉर हमें बताती है कि हार और जीत तो जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर की जंग जीत लेता है वही असली विजेता होता है। जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत बनाता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए आज से यह तय करें कि आप अपनी जिंदगी की जंग समझदारी से लड़ेंगे, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेंगे, अपनी चाल को छुपाएंगे, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करेंगे और हर चुनौती को अवसर समझेंगे। जो लोग धैर्य और समझदारी से अपने मैदान को जानते हैं, वही अंततः सफल होते हैं। अगर आप इस ज्ञान को अपने दिल और दिमाग में उतार लेंगे तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। आपकी जिंदगी की ये जंग सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आपके अंदर की जंग भी है और उसे जीतना ही असली सफलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अगले वीडियो में हम और भी जिंदगी बदल देने वाली बातें लेकर आएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, अपनी रणनीति बनाएं और जीत के लिए तैयार रहें। आपका सफर अभी शुरू हुआ है, चलिए साथ चलते हैं।